मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में। जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं आपके लिए ला रहा हूँ बंगाल से जुड़ी कहानियाँ, क्योंकि बंगाल का जो योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इतना महत्वपूर्ण है। पर अफसोस की बात यह है कि हमको पढ़ाया नहीं जाता। तो आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। जब भी हम भारत की आज़ादी की कहानी सुनते हैं तो ज़्यादातर महात्मा गांधी की अहिंसा या कांग्रेस की राजनीतिक चर्चाएं सामने आती हैं, लेकिन इस कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जिस पे जितना प्रकाश डालना चाहिए था उतना नहीं डाला गया। दोस्तों, एक ऐसा समूह जो ना पोस्टर पर था ना मंच पर, लेकिन था हर उस जगह जहां आज़ादी का जज्बा था, जहां गोलियों की आवाज़ थी, धमाकों की गूंज थी, वंदे मातरम का नारा था और जहां था एक नाम, अनुशीलन समिति। 24 मार्च 1902, कैलकाटा। बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं अनुशीलन समिति, जो शुरुआत में एक फिटनेस सोसाइटी थी, लेकिन भीतर ही भीतर ये भारत का सबसे पहला, सबसे बड़ा गुरिल्ला योद्धाओं का ट्रेनिंग सेंटर बनने लगा, जहां युवाओं को गुरिल्ला वॉरफेयर, हथियार चलाना, बम बनाना सिखाया जाता था। मकसद सिर्फ एक, अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकना। दोस्तों, अनुशीलन समिति का आधार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। यह स्वामी विवेकानंद के विचारों और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रेरित थी। जी हाँ, वही उपन्यास जो 18वीं सदी के सन्यासी फकीर रिबेलियन से प्रेरित होकर लिखी गई थी, जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य युवा भारतीयों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना था। प्रमथनाथ मित्रा श्री औरोबिंदो घोष और चित्तरंजन दास समिति के प्रमुख सदस्य बने और आगे चलकर श्री औरोबिंदो के भाई वरेंद्र कुमार घोष, रश बिहारी बोस और बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारी इस समिति से जुड़े, जिन्होंने अंततः ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। भारत के युवा छोटे शहरों, कॉलेजों और बस्तियों से तमाम लोग इस समिति से जुड़ने लगे। हर सदस्य अपने जीवन को एक ही संकल्प में ढाल रहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए जीना और अगर जरूरत पड़ी तो मरना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। पूरे बंगाल में गुस्से की आग भड़क उठी। ढाका की जमीन पर बिपिन चंद्र पाल की आग उगलती स्पीच ने जनता को झकझोर दिया। उसी समय पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति का एक मजबूत गढ़ बन गया। अब यह आंदोलन पर्दे के पीछे नहीं था, वो खुलकर ब्रिटिश हुकूमत को ललकार रहा था। मार्च 1906 में युगांतर का पहला अखबार छपा, जहां रेवोल्यूशनरी आइडियाज फ्रीली पब्लिश होने लगे। यह सिर्फ एक अखबार नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चेतावनी थी। ब्रिटिश सरकार ने अनुशीलन के खिलाफ कई केस चलाए। इसमें सबसे फेमस केस था जिस पे मैंने बहुत अध्ययन किया है और कुछ ही दिन पहले मैं वहीं से आ रहा हूं। यह था 1908 का एम्परर वर्सेस औरोबिंदो घोष एंड अदर्स। यह केस तब सामने आया जब अप्रैल 1908 में बंगाली नेशनलिस्ट खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया था। दोस्तों, इसमें श्री औरोबिंदो घोष, वरेंद्र घोष और 38 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम अपने देश के लिए मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए। उनकी शहादत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की आग को और आगे बढ़ा दिया। 1912 में रश बिहारी बोस दिल्ली में वाइस रॉय हार्डिंज को निशाना बनाकर किए गए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के मास्टरमाइंड थे। बचने के लिए बोस जापान चले गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की पहली बीज बोई।
दोस्तों, अनुशीलन समिति की एक्टिविटीज ने अंग्रेजों को सख्त कानून बनाने और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस करने पर मजबूर किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने समिति के आंदोलन को एक कठिन चुनौती के रूप में देखा, जिसके कारण बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और निगरानी बढ़ा दी गई। ब्रिटिश क्रैकडाउन के बावजूद अनुशीलन समिति की लेगेसी कायम रही। इसने भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं और भविष्य के क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया। अब यह एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र अनुशीलन समिति अब हर जगह थी। अनुशीलन समिति ने गुप्त रूप से काम करना जारी रखा, बदलती परिस्थितियों के साथ अपने टैक्टिक्स को और चेंज किया, इवॉल्व किया। समिति ने कई क्रांतिकारी समूहों के साथ अलायंस बनाई। दोस्तों, अनुशीलन समिति ने गदर आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य था विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर लाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में अनुशीलन समिति ने मास अपराइजिंग्स की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके दौरान सुभाष चंद्र बोस भी समिति से जुड़े। ब्रिटिश अधिकारियों के चल रहे वर्ल्ड वॉर में व्यस्त होने के कारण समिति ने बड़े पैमाने पर आर्म्ड रिबेलियन को बढ़ावा देने और अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाने के लिए लेबर और ट्रेड यूनियंस के साथ अलायंस भी बनाए। दोस्तों, स्टूडेंट एक्टिविज्म का लाभ उठाते हुए उन्होंने कम्युनिस्ट लिटरेचर का काफ़ी प्रचार किया और लेबर जस्टिस की आड़ में उन्हें क्रांति में भर्ती करने का प्रयास किया। हालांकि अनुशीलन समिति का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद बोस को कई अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आर्म्ड रिबेलियन की योजना को अबेंडन करना पड़ा, मतलब त्यागना पड़ा। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस की छाया में भले ही अनुशीलन समिति के बलिदानों को उतनी पहचान ना मिली हो, लेकिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनुशीलन समिति का योगदान बेहद अहम था। आज़ादी एक लंबा सफर था, जिसमें कुछ बातें करते रहे और कुछ ने खून बहा दिया। अनुशीलन समिति उन लोगों की कहानी है जो पोस्टर में नहीं पर भारत की मिट्टी में जिंदा है, और जो हमें याद दिलाते रहते हैं कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं, कभी कभी क्रांति की चिंगारी से भी लेनी पड़ती है। दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे ये बंगाल से जुड़े एपिसोड सुनते रहते हैं, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट के ये एपिसोड होते हैं। इनको सुनने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लगातार इनको सुनते रहेंगे तो भारत माता पे आपका गर्व इतना ज़्यादा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और आप भी इन लोगों से प्रेरित होकर सोचेंगे कैसे आज एक नए भारत का निर्माण करना है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं जो कुछ भी करता हूं आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ के करता हूं, आपके विचारों को। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा बंगाल से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।